चिराग पासवान उस गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी 1 मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले अगर मुझे भी लगेगा तो किसी लालच में नहीं। नमस्कार। हरियाणा के साथ साथ देखा जा सकता है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और झारखंड चुनाव को लेकर एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान काफी ज्यादा एक्टिव है। इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि उनको ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो बोल क्या रहे हैं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चिराग पासवान एक अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं। ये उनका कौन सा मोड है ये कहा नहीं जा सकता। हाल ही के दिनों लेटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा तक कई मुद्दों पर एनडीए से अलग रुख दिखा चुके चिराग पासवान ने अब तो 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दिया था, उसी तरह का 1 मिनट में मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर हम वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि जिस वीडियो में या जिस विजुअल में चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं, उस वीडियो में कहीं ना कहीं एक कॉपीराइट का इशू आ सकता है, जिस वजह से हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान मोदी सरकार 3.0 के गठन के बाद शुरुआती दिनों से ही तेवर दिखाते आ रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी इन मुद्दों पर भी एनडीए से अलग लाइन ले चुकी है। चिराग ने हाल ही में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता बताया था और कहा था कि उनके पास विजन है। आखिरकार एनडीए से क्यों नाराज है चिराग पासवान और क्यों यहाँ पर मंत्री पद की बात छोड़ने कर रहे हैं? चिराग पासवान क्या वाकई में यहाँ मंत्री पद को लात मार देंगे? क्योंकि यहाँ पर झारखंड चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने अकेले ही कुछ सीटों पर यहाँ लड़ने की बात की है। इसी बीच आपको बता दें कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहां चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अपने बयान देते नजर आए हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना, भारत बंद और लेटरल एंट्री, कोटे के भीतर कोटा। चिराग पासवान के ताजा बयान को बिहार चुनाव और एनडीए में उनकी असहजता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए में वो परेशान है, ऐसा कुछ लोगों की तरफ से हमने सुना है। इसकी 2 वजह है। एक ये कि चिराग अलग पार्टी लाइन पर चलना चाहते हैं जो एनडीए से मेल नहीं खाता। अलग यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी भी है। दूसरी वजह ये है कि बिहार में गठबंधन में रहते हुए चिराग को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। केंद्र में मंत्री ठीक है, लेकिन चिराग का फोकस तो बिहार की राजनीति ही है। चिराग पासवान 1 मिनट में मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसे नीतीश कुमार के बाद बिहार के सीएम को लेकर जारी रेस है। प्रशांत किशोर भले ही पार्टी और सरकार के नेतृत्व से इनकार कर रहे हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जनसुराज का चेहरा वही माने जाएंगे। सीएम बनने की जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनमें आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। तेजस्वी यादव भी मैदान में है, चुनावी तैयारियों के लिए संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक बड़ी जानकारी हम आपको यहाँ जाते जाते देते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान क्यों नाराज है। चिराग के हालिया बयान को एनडीए में उनकी नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसकी भी अपनी ही वजह है। चिराग पासवान की रणनीति अब बिहार के साथ ही दूसरे राज्यों में भी एलजेपीआर के प्रसार की है। वह नागालैंड में विधायक होने का हवाला देते हैं और झारखंड की 40 विधानसभा सीटों पर अच्छे जनाधार का दावा करते हैं और यह भी इसी तरफ संकेत है। चिराग की नाराजगी के पीछे मुख्य रूप से 3 वजह बताई जा रही हैं। आखिरकार कौन सी वो 3 वजह है?
वो भी हम आपको बताएंगे ज़रूर अपनी अगली रिपोर्ट पर। तो देखिए आपको क्या लगता है यहाँ चिराग पासवान को लेकर, क्या बिहार चुनाव से पहले अपनी राह वो अलग करते नजर आएंगे या फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक बड़ा झटका देकर यहाँ अपनी पर्सनैलिटी को अलग से दिखाएंगे बिहार के अंदर? क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।